अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ये ड्रेस की डिज़ाइनिंग। यहाँ पर ये मैंने एक फैब्रिक लिया था, ये कॉटन का। तो ये बहुत टाइम से मेरे पास रखा था। ये कुछ इस तरह का है, ऑरेंज सा, थोड़ा सा इसका मतलब थोड़ा डार्क वाला जो ऑरेंज कलर होता है ये वो है। वीडियो में इसका कलर थोड़ा चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें ये सेल्फ में ये थ्रेड का वर्क हो रहा है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था मुझे ये। तो बस मेरा दिल आ गया तो मैंने इसको ले लिया। ये मैंने यहाँ 5 मीटर कपड़ा लिया था, बस ले लिया था 5 मीटर कपड़ा कि देखते हैं इसका क्या बनाएंगे क्या नहीं। तो इसका अर्ज़ भी काफ़ी बड़ा है, ये 1.5 मीटर के अर्ज़ का कपड़ा है। ये काफ़ी ज़्यादा कपड़ा है। तो अभी इसमें काफ़ी दिन से तो ये मेरे पास बस ऐसे ही रखा था कि इसमें क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, इसको वाइट के साथ कंट्रास्ट दें या ब्लैक के साथ दें। तो अभी बस यही चल रहा था इसमें कि आखिर इसका कंट्रास्ट हम किसके साथ सेट करें। तो फिर फाइनली मैंने इसको पूरा ऑल ओवर बनाने की सोची है कि मैं इसको पूरा ऑल ओवर बनाती हूँ। और ऑल ओवर में फिर इसमें मैंने लेस वगैरह देखनी थी कि लेस कौन सी अटैच करनी है इसके साथ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मेरे जो बचे हुए पीसेस थे पैच के, ये काफ़ी मतलब मुझे कभी मिलते हैं तो ये चीज़ें मैं ले करके रख लेती हूँ। कभी कभी जैसे मार्केट जाती हूँ तो कुछ अच्छा लगा तो कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया। तो इस तरह से ये एक पैच मुझे पसंद आया था तो ये मैंने ले लिया था। ये एक लोकल मार्केट जैसे हमारे एरिया में लगती है तो वहाँ से मैंने ये लिया था। तो उसमें ये ना टुकड़ों में जैसे कुछ होते हैं बॉर्डर लेसेस वगैरह, तो वो वहाँ मिल जाती हैं, बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो ये मैंने वहाँ से ले ली थी। फिर मतलब काफ़ी टाइम से तो ये भी मेरे पास ऐसे ही रखा था। फिर समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं कहाँ यूज़ करूँ कैसे यूज़ करूँ। तो फाइनली मैंने अब इसको निकाला है अपने इस सूट पे लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी, ये पैच भी इसमें यूज़ करूँगी, इसकी कुछ ये पट्टियाँ हैं इस तरीके की छोटी छोटी, ये भी इसमें यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर इसको मैं रिक्रिएट करूँगी। और ये स्क्रैच आउटफिट हमारा देखते हैं कैसा बनेगा। ये कुछ जॉइंटर लेस भी मैंने इसमें ली है कि इसकी नेक की डिज़ाइनिंग जो मैं करूँगी उसमें ये जॉइंटर लेस लगाने के लिए। तो अभी मैं इसको आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी, कटिंग भी दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ इसको कटिंग कैसे किया है और कैसे मैं इसका नेक वगैरह किस डिज़ाइन से बनाऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जानने के लिए कि आखिर ये मेरी ड्रेस किस तरह से बन करके रेडी होती है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग करने के लिए ये अपना कपड़ा ना इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया है। ये ऐसे करके 4 तह में कर लिया है क्योंकि इसका पन्ना काफ़ी चौड़ा है। तो मैंने इसको इस तरह से एक ही उसमें अर्ज़ में इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। 21 इंच मेरा हिप साइज़ है तो आराम से इसमें मेरा 21 इंच साइज़ आ रहा है। तो मैंने इसको इसी तरीके से यहाँ ये फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं इस पर अपनी मार्किंग करूँगी, कमीज़ की मार्किंग करूँगी पहले और फिर इसके ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। तो फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना ये मैंने अपनी मार्किंग कर ली है, यहाँ पर निशान लगा लिए हैं पूरी कमीज़ के, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से ये पूरे मेरे निशान लग गए हैं। तो यहाँ देखो मेरी हिप ना 10.5 ये ½ इंच है। तो आराम से मेरा ये इस वाले फोल्ड में ही ये आ गया है। तो कपड़ा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर आराम से जब ये यहाँ पर पूरा आ रहा है हिप का साइज़, क्योंकि ये स्ट्रेट कमीज़ रखनी है मुझे, तो मुझे जितना मैंने यहाँ हिप के पास लिया है इसके और उतना ही फिर मुझे इसका घेरा चाहिए। तो यहाँ स्ट्रेट है तो इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से डबल फोल्ड करके इसका कपड़ा यूज़ कर लिया। अब बाकी जो कपड़ा बचेगा उसको हम देखेंगे फिर अपनी किसी और ड्रेस में यूज़ कर लेंगे, या मेरी बेटी है मैं उसकी कुछ ड्रेस बना दूँगी उसकी। तो यहाँ पर अभी हमने कपड़े को बचाते हुए ये है कि हमारा नाप भी पूरा आ जाए और कपड़ा वेस्ट भी ना जाए। हमें कटिंग इस तरह से करनी रहती है कि कम से कम वेस्टेज कपड़े में हमें अपना सूट की कटिंग करनी रहती है। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब मैं अभी आपको यहाँ कटिंग समझा देती हूँ उसकी कि मैंने यहाँ निशान किस किस तरह से लगाए हैं।
तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने यहाँ पर ये 2 इंच का फ़ोल्ड लेकर के यहाँ पहले कपड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा था इसको यहाँ सीधा करके 2 इंच का फ़ोल्ड ले लिया है। 2 इंच का फ़ोल्ड लेने के बाद इसकी मैंने पूरी लंबाई जो रखी है 45 रखी है। मुझे 44 रेडी चाहिए पर मैंने यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा करके ली है, तो मैंने यहाँ 45 इंच की लेंथ ले ली है। फिर मैंने तीरे का निशान लगाया इस पर 7 इंच का, और वहाँ आधा इंच का फिर मैंने कंधे पे इसके डाउन दे दिया है। और फिर यहाँ मुड्ढा लगाया है मैंने इसका 7 इंच का, 7 बाई 7 का है, 7 का तीरा है, 7 का मुड्ढा है। पर मुड्ढा लगाना है आपको वहाँ कंधे पे डाउन देने के बाद उसके बाद ये वाला निशान आ जाता है, ये है चेस्ट का निशान। तो यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाया मैंने 9.5, ये 1/4 भाग है। और जब इसको 9.5 का हम डबल करेंगे तो हो जाएगा 19 इंच चेस्ट हो जाएगी। कमर हो जाएगी 18 का आधा है 9, तो यहाँ पे कमर का निशान हो गया। और ये हो गया हिप है हमारा 21, तो 21 का आधा हो गया 10.5। तो ठीक है, ये निशान हमारे हो गए। अच्छा, इनकी लंबाई देख लेते हैं। तो यहाँ कमर की लंबाई जो ली है मैंने यहाँ शोल्डर से 14 इंच पे ली है। फिर यहाँ जो इसकी लंबाई ली है ये मैंने शोल्डर से यहाँ 21 इंच पे ली है। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल नाप है जो आप मीडियम साइज़ की किसी भी कुर्ती में रख सकते हो। ठीक है, वहाँ से कमर का नाप वहाँ कंधे से 14 इंच और हिप का नाप कंधे से 21 इंच, ये मीडियम साइज़ में आता है। तो इसके अलावा अगर आपको चाक ऊपर चाहिए तो चाक की लेंथ आप ऊपर कर सकते हो, अगर नीचे चाहिए तो आप नीचे कर सकते हो। लेकिन जो एक परफेक्ट साइज़ में अगर आपको कटिंग करनी है, जो एम साइज़ होता है, तो वो ये डिस्टेंस इतना ही होता है उनका, कमर 14 पे और हिप की लंबाई 21 पे। ठीक है, अगर कोई हाइट में ज़्यादा है तो फिर उनका मेज़रमेंट चेंज हो जाता है। वो फिर अगर आप किसी का नाप लेके बना रहे हैं तो उनकी कमर भी नाप लें और उनका हिप भी नाप लें, हिप की लेंथ भी नाप लें कि उनको चाक कहाँ से खोलना है और उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आइडिया से आप बना रहे हैं तो उनका नाप का फिर मेज़रमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है, तो फिर एक्सेल में या लार्ज साइज़ में चला जाता है। यहाँ पर ये एम साइज़ का है तो यहाँ पर यही नाप चलेगा। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा लूज़ में है, जैसे पाकिस्तानी स्टाइल होता है, हल्का सा लूज़ में ये मेज़रमेंट है इसका। तो ये वाला जो डिज़ाइन में बनाऊंगी तो ये हल्का सा ना लूज़ में ही अच्छा लगता है, कि लूज़ फिट जो पाकिस्तानी पैटर्न आजकल चल रहा है ये उसमें अच्छा लगता है। फिटिंग में ये डिज़ाइन नहीं अच्छा लगेगा जो भी मैं इसमें अब बनाऊंगी, जो भी डिज़ाइनिंग इसमें क्रिएट करूंगी। ठीक है, तो वो आप देख लें। अगर आपको लूज़ पहनना पसंद नहीं है तो आप फिटिंग भी कर सकते हैं, वो तो आपका चॉइस है कि आप उसमें फिटिंग करना चाहेंगे या उसको लूज़ रखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी हो गई हमारी ये कमर, इसकी कमीज़ की ड्राफ्टिंग। इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद फिर इसकी स्लीव्स कट करते हैं, फिर उसका ट्राउज़र कट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैंने कटिंग कर ली है अपनी कमीज़ की, और इसमें मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं यहाँ पर। तो अभी मैं इसमें से अपना ये एक पार्ट निकाल लेती हूँ, ये फ्रंट के लिए निकाल लेती हूँ, इस वाले को, इसको अलग कर लेती हूँ और ये फिर वापस से इसको यहाँ रखूँगी इस तरह से। ठीक है, अब इसमें यहाँ मैंने पीछे बैक का निशान लगा लिया, तो 3.5 इंच तो मैंने इसकी चौड़ाई ली है और इसकी जो गहराई है वो 1 इंच है। यहाँ मैं थोड़ा छोटा गला पहनती हूँ तो 1 इंच की मैंने इसकी रखी है। अगर आप बनाना चाहें तो वो आपके नाप के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो वो तो आपका ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ 1.5 इंच इसकी गहराई ली है और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। यहाँ पर मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको काट लिया है, ये यहाँ से मैंने अपना गला अलग कर दिया है। तो ये तो मेरा बैक पार्ट तैयार हो गया है और वो मेरा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट का जो नेक है वो मैं उस पर बुकरम पे करके बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ इसका गला छोड़ दिया है। और यहाँ से ना हल्का ये जो आगे की छटाई होती है, ये फ्रंट वाले हिस्से में ये वाली छटाई भी हम और दे लेंगे। कि अगर आपको कटिंग तो आती होगी नॉर्मल कमीज़ की, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे फ्रंट वाले में हल्का यहाँ पे छटाई दी जाती है, तो वो यहाँ पर मैं दे लूँगी। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ का गला आएगा, यहाँ मैंने यहाँ निशान लगा दिया है पीछे के गले की चौड़ाई के निशान से ही, यहाँ 3.5 इंच पे आप देख रहे हो।
तो चौड़ाई इस तरह से मेरी दोनों गलों की बराबर रहेगी, यहाँ कंधे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अब जो भी गला बुकरम पे बनाऊंगी वो इतनी ही चौड़ाई के अंदर अंदर तैयार करूंगी, ताकि यहाँ कंधों पे फ़र्क ना पड़े, कपड़ा छोटा बड़ा यहाँ पर ना बने और मेरे गला अच्छे से जो है ना सेट हो जाए। तो इसका गला मैं कैसे बनाऊंगी वो फिर अभी आपको आगे दिखाऊंगी। अब इसके स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्लीव्स का निशान लगा के इसकी स्लीव्स कटिंग कर ली है। स्लीव्स की लंबाई मैंने 21 इंच ली है। यहाँ पर अपने आर्म होल के हिसाब से यहाँ आपको नाप ले करके और इसमें डाल दे लेना है। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की मैंने 4 इंच ली है। मोरी इसकी 6 इंच रखूँगी मैं। अच्छा, यहाँ मैंने सिलाई का मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं अलग से पैच ऐड करूँगी बढ़ा करके, तो इसलिए मैंने यहाँ सिलाई का मार्जिन नहीं लिया है। अगर आप सिंपल बाजू बनाएंगे तो जिस भी पैटर्न में, तो आपको अगर सिलाई का मार्जिन लेना है तो यहाँ पर 2 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन भी ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ मैं पैच लगाऊंगी तो इसलिए मैंने यहाँ सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो करके तैयार हो गई हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है, हमारा कमीज़ का कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी पैंट की कटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम काटेंगे इसका ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ कपड़े को 2 फोल्ड में करके यहाँ इस तरह से रख लिया है। खुला हिस्सा मैंने अपनी साइड करा है इसका यहाँ पर। ठीक है, कपड़े को मैंने पूरा इस तरह से बिछा लिया है ये, और इसके ऊपर मैं अब अपनी ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। इसकी मोरी मैं 8 इंच के आसपास रखूँगी। तो अभी मैं आपको इसकी कटिंग की ड्राफ्टिंग भी दिखाती हूँ कि मैंने पैटर्न किस तरीके से नाप लगाऊंगी इसका। तो यहाँ पर मैंने अपनी पैंट की ड्राफ्टिंग कर ली है पूरी। ये पूरा मेरा बॉक्स ट्राउज़र है ये, इसकी मैंने पूरी यहाँ नाप लगा लिया है। अभी आपको मैं समझाती हूँ कि ये नाप मैंने किस तरह से लगाया है। तो सबसे पहले कपड़े को तो रखा है मैंने यहाँ खुले हिस्से से अपनी साइड डबल फोल्ड करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ना मेरा कुछ प्लेन कपड़ा बच रहा था, कढ़ाई यहाँ से स्टार्ट थी, तो मैंने पहले इस कपड़े के ऊपर यहाँ निशान लगा के, जो भी निशान लगाए हैं वो इस निशान से आगे लगाए हैं। अगर मैं यहाँ से लेती तो यहाँ पर मेरे ट्राउज़र की साइड में थोड़ा सा प्लेन कपड़ा दिखाई देता, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ से इसको पूरा सीधा निशान लगा के, इस कपड़े को यहाँ निशान लगा के, और इसके आगे से अब मैंने अपनी पूरी जो भी नाप लिए हैं वो इसके आगे से लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ रखा है 2 इंच नेफे के लिए। यहाँ राउंड इलास्टिक बेल्ट बनाऊंगी मैं इसकी, तो नेफे के लिए 2 इंच लिया है। उसके बाद मैंने सबसे सेकंड नंबर पे ली है इसकी लेंथ। तो यहाँ से पूरी यहाँ तक मेरी लेंथ जो है 37 इंच है। ये जैसा कि मैंने लिखा भी है 37 इंच इसकी लेंथ है। और 37 इंच लेंथ लेने के बाद 4 इंच मैंने लिया है इसकी में फोल्डिंग के लिए। ठीक है, तो एक डबल फोल्ड होकर के जब वो हमारा सिल के आएगा तो वो 3 इंच या 2.5 इंच के आसपास हमारे यहाँ इसकी ये मोड़ आ जाएगा बन के। ठीक है, वहाँ पर हल्का सा इस तरीके से तिरछा ढाल दे दिया कि जब इसको फोल्ड करके लाएंगे तो वहाँ इस जगह आकर के कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, यहाँ पूरा मैनेज हो जाएगा। यहाँ हो गया ये इसका नाप। अब उसके बाद आसन लिया है यहाँ इस वाले निशान से, ये नेफा हो गया। नेफे को छोड़ के यहाँ से आसन लिया है 12 इंच लंबाई पे। ये मीडियम साइज़ का है तो आसन इसलिए 12 है। अगर साइज़ जैसे जैसे ऊपर बढ़ जाता है तो आसन का नाप भी उस हिसाब से लंबाई में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मेरी जो सीट है, ये सीट का नाप बोलते हैं इसको, या थाई का नाप भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो ये मेरी थाई का नाप है ये 13 इंच है। ये हल्का सा लूज़ में है तो ये 13 इंच मैंने यहाँ पर इसका थाई का नाप लिया है। फिर उसके बाद यहाँ से 2 इंच पीछे मार्किंग करके इसमें हल्की मैंने यहाँ गोलाई कर दी है। तो ये तो हो गई ऊपर की ड्राफ्टिंग पूरी। अब आते हैं नीचे इसकी मोहरी पे। तो मोहरी का निशान इस तरह से लगाया है कि जो 13 इंच है, 13 इंच का हमने आधा कर लिया, कितना हो गया 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो फिर हमने अपने यहाँ इस वाले निशान से यहाँ पे 6.5 इंच पे ये निशान लगाया, मतलब 13 का हमने यहाँ आधा कर लिया, 6.5 पे यहाँ निशान लगाया। फिर इस निशान को यहाँ पे 6.5 के बाद 8 इंच की मोहरी तैयार करनी है। तो 4 इंच हमने इधर नापा और 4 इंच हमने उधर नापा। इस तरह से मैं बताती हूँ आपको कि जैसे ये 13 इंच हमारी ये आ गई, यहाँ पर पूरा था जो हमारी सीट का नाप है थाई का वो आ गया। 13 का हमने यहाँ पे आधा किया, 13 का आधा हो गया 6.5। ये 6.5 के बाद अब मोहरी जो तैयार रखनी है ना उसका आधा कर लिया, मतलब 8 तैयार करनी है। तो यहाँ हमने 4 पे इसको पॉइंट कर लिया, 4 इंच इधर और 4 इंच इधर।
ठीक है। इस तरह से आप ट्राउज़र का निशान लगाएंगे। ट्राउज़र है, पैंट है या बॉक्स ट्राउज़र तो ख़ास तौर पे इसी तरह से बनते हैं। जो भी आपका सीट का नाप है उसका आधा पूरा नीचे तक जाता है और उसके ऊपर मोरी पे दोनों साइड में डिवाइड होकर लगती है। बॉक्स ट्राउज़र का तो आपका यही मेज़रमेंट है, यही पैटर्न है कटिंग का। और अगर जैसे पैंट भी अगर आप इसी पैटर्न पे काटेंगे तो उसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। उसमें क्या होता है, यहाँ आसन से जो हमारी ये इस तरीके से खींचने लगती है ना, यहाँ से नीचे मोरी पे से चढ़ी चढ़ी सी रहती है, आसन खींचा खींचा सा रहता है। तो इस तरीके से काटने पे ना आपकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि वहाँ से वो मोरी यहाँ से जो उचकी उचकी सी रहती है अंदर की साइड से वो नहीं उचकेगी अगर आप इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है पैंट की कटिंग करने का। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर अभी ये सिर्फ फ्रंट पार्ट है पैंट का, तो अभी पहले हम इसको कट कर लेते हैं, फिर इसी को ही रख करके फिर इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक कटिंग करने के लिए यहाँ से हमने अपने फ्रंट पार्ट को उठाया और बचे हुए कपड़े के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर दिया है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से हमने 2 इंच थोड़ा नीचे खिसका के इसको रखा है। ठीक है, और फिर बाकी यहाँ से हमने इसको बराबर यहीं से रखा है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ की कटिंग नहीं की है कि ये कटिंग मैं अब दोनों फ्रंट और बैक की दोनों एक साथ करूँगी। ठीक है, तो मैंने सिर्फ वहाँ से कटिंग कर ली थी इसकी और अब इसमें पीछे के बैक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे अब पीछे की भी हमने निशान लगा लिए हैं, तो अब इन निशानों को समझ लेते हैं। तो यहाँ से तो हमने कोई बदलाव नहीं किया, यहाँ से तो सेम हमने ऐसे ही रख करके इसको मिला करके इसको रख लिया है। तो यहाँ से तो हम इसी निशान पे कटिंग करेंगे इसके आगे की और पीछे की। और बस बदलाव जो किए हैं हमने यहाँ से हमने तिरछा उठाया है थोड़ा सा, यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ तिरछा उठाया है इसको। और इस जगह पर यहाँ पर जो है 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद यहाँ इसकी मैंने गोलाई दे दी है पूरी यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ मोरी देख लेते हैं। इसकी मोरी पर जो है यहाँ 1.5 इंच का निशान एक्स्ट्रा लिया है और हल्का तिरछा यहाँ निशान देके इसकी स्केल की मदद से ये वाले ढाल लगाने हैं हमें। ये वाले दोनों ढाल हमें इस स्केल की मदद से ही लगाने। ठीक है, अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप ये स्केल ले लें। इस वाले स्केल की मदद से ये वाले निशान बहुत अच्छे बन के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैंट की कटिंग भी हो गई है हमारी, तो इसको काट लेते हैं अब। तो यहाँ पर मैंने इसका बैक पार्ट भी काट लिया है। ये आप देख सकते हो पूरी मेरी यहाँ पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ मुझे पॉकेट लगानी है तो मैंने यहाँ पर भी कुछ निशान बना लिए हैं इसके। ये यहाँ से तो मेरा नेफा आएगा मुड़ के इस तरह से, ये बेल्ट आ जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच नाप लिया है। फिर यहाँ से यहाँ तक 6 इंच, ये पॉकेट में इस तरीके से हाथ यहाँ के लिए 6 इंच का नाप लिया है। तो ये पॉकेट का कट इस तरीके से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है, कमीज़ की भी, पैंट की भी, स्लीव्स की भी। अब आएगी हमारी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग में भी मैं अब इसका गला वगैरह जो भी बनाऊंगी वो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ, तो देखते रहें आप। ठीक है, बने रहें वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। बड़ा ही प्यारा सुंदर सा मेरा सूट बन के तैयार होने वाला है, प्लीज़ आप लास्ट तक इसको वॉच करें। हाँ जी, तो यहाँ पर मेरी ड्रेस बन के हो गई है तैयार। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ अपनी ड्रेस का पूरा लुक। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका नेक बनाया है कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें जॉइंटर लेस दे करके यहाँ बोट शेप में इसका नेक बनाया है। फिर सामने मैंने इसमें बूट पाइपिंग दी है और लूप्स दे करके इसके बीच में मैंने लगाए हैं लूप्स। ये देखिए बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। अब आती हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स बनाए हैं मैंने इसके कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। ये जो मेरे पास पैच था, इस पैच को मैंने यहाँ बीच में यूज़ किया है। आगे मैंने यहाँ लेस लगाई है और इसके आगे यही जॉइंटर लेस जो थी मैंने इस तरह से आगे बढ़ा के लगा दी है। ज़रूरी नहीं है जॉइंटर लेस को आप जॉइंटर लेस के तरीके से ही यूज़ करें, इस तरह से भी अगर आप लगाएं तो ये भी बहुत खूबसूरत लगेगी। अब आते हैं जी इसका चाक। तो इसका चाक बनाया मैंने कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैंने इसके चाक बनाए हैं जो कि पहनने के बाद तो बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। और यहाँ से इस तरीके से वी शेप में है ये। ये आप देख सकते हैं इसका डिटेलिंग पूरी फुल लुक ये है इसका सूट का। मेरे बनने के बाद ही इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
अच्छा, इसकी ट्राउज़र जो बनाई है वो बिल्कुल सिंपल बनाई है मैंने। यहाँ राउंड इलास्टिक है और साइड में इसमें पॉकेट है। ये बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र बनाई है। थोड़ी 7 इंच मोरी के साथ मैंने इसकी ट्राउज़र बनाई है, क्योंकि कमीज़ में ही काफ़ी लेसेस का काम हमने कर लिया था, इसलिए मैंने पैंट को बिल्कुल सिंपल रखा है। अगर मैं इसमें भी ज़्यादा लेसेस का कुछ काम करती तो पैंट बहुत मतलब ओवर लगने लगती। इतने काम के साथ पैंट अगर आप सिंपल रखेंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें पैंट में भी कुछ इस तरीके का जॉइंटर का कुछ काम करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ मैंने दुपट्टा लिया है यहाँ बिल्कुल सिंपल। ये सिल्क का दुपट्टा जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, ऑफ वाइट शेड में मैंने इसके साथ लिया है ये सिल्क का दुपट्टा। तो इस सिल्क के दुपट्टे के साथ ये सूट लग रहा है मेरा कुछ इस तरह से, और पहनने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये वीडियो तो मैं आपके साथ बहुत पहले शेयर करने वाली थी, पर हुआ यूँ कि ये मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए बनाया था सूट, और मैं इसको पहना था मैंने, और मैंने सोचा चलो वीडियो बाद में आके अपलोड कर दूँगी इसकी डिटेल डालने के बाद। मतलब मैंने तब इसकी फ़ाइनल रिव्यू की वीडियो नहीं बनाई थी और मैंने इसको पहन लिया था। लेकिन हुआ यूँ कि खाना खाते हुए बच्चों ने सारी चाउमीन मेरे कपड़ों पे इसके ऊपर गिरा दी, और फिर इसमें लग गए सारे तेल के दाग। पूरी कमीज़ में यहाँ इस जगह पे पूरे पे यहाँ तेल के दाग लगे हुए थे बहुत बढ़िया करके। फिर ट्राउज़र में भी पूरे बढ़िया करके इसमें सब में तेल के दाग लग गए थे। फिर जी मेरी वीडियो बस हो गई इसी वजह से लेट, और फिर मैंने इसको दिया ड्राई क्लीन के लिए। ये ड्राई क्लीन होके आया है, अभी इसके दाग अल्हम्दुलिल्लाह चले गए हैं, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि इतना प्यारा सूट मैंने सिर्फ एक ही बार, मतलब एक बार भी पहन के घर वापस नहीं आई थी, और वहीं पर ही कांड हो गया था। बच्चों ने सारी चाउमीन मेरे सूट के ऊपर डाल दी थी। यहाँ से तो बड़ी अच्छी टिप टॉप होके गई, और वहाँ से आई थी कपड़ों पे तेल का दाग लेकर के। ये दुपट्टे पे भी मेरे सारे स्पॉट लगे हुए थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सूट बिल्कुल साफ़ हो गया है बहुत ही अच्छे से, वापस से वैसे ही हो गया है जैसे पहले था। तो ये आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताना कमेंट में कि ये आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। तो एक गुजारिश और है आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। इस तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं और लाती रहूँगी आपके लिए, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत, जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं घर में अपनी मेहनत कर रही हूँ, वो आप लोगों को भी पसंद आ रही है। तो अच्छा लगता है फिर अगर हमारी करी हुई मेहनत को कोई अप्रिशिएट करता है, कोई उसकी तारीफ़ करता है, तो मन करता है हमें दोबारा से उसके लिए और अच्छा सा काम करने का, कि नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा काम लेकर के आएँ ताकि हमारी और अच्छे से तारीफ़ हो, या हमें खुशी मिलती है इस चीज़ की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अपनी बहन की खुशी के लिए प्लीज़, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।